अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास। 24 जून मंगल का रोज़ है और बिल आखिर इमरान खान की रिहाई और ज़मानतों के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट ने अपना महफूज शुदा फ़ैसला सुना दिया है। सारी नज़रें आज लाहौर हाई कोर्ट के ऊपर लगी थी कि लाहौर हाई कोर्ट से इमरान खान की ज़मानत और इमरान खान की रिहाई के हवाले से क्या बड़ा फ़ैसला आ सकता है। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच जस्टिस शहबाज अली रिजवी और जस्टिस तारिक महमूद बाजवा ने ये अपना महफूज शुदा फ़ैसला सुनाया है। लाहौर हाई कोर्ट के बेसिकली इमरान खान के लाहौर के अंदर 9 मई के 8 मुकदमात हैं जिनके अंदर इमरान खान ने जो है वो ज़मानत के लिए अप्लाई कर रखा था और इस पर तकरीबन 6 माह समातें जारी रहीं और 6 माह के अंदर इन पर जो फ़ैसला है वो फ़ैसला नहीं किया गया। उसी के साथ ही दूसरी जो अहम तरीन डेवलपमेंट है वो ये है कि बिल आखिर तहरीक इंसाफ ने इमरान खान को माइनस कर दिया है और इस हवाले से आज अलीमा खान साहिबा और तहरीक इंसाफ की दीगर क़यादत जो है वो अडयाला जेल जो है वो पहुंची है और अडयाला जेल में आज इमरान खान से मुलाकातों का दिन है, जिसमें सलमान अकरम राजा साहब, बैरिस्टर सैफ, उसके बाद इमरान खान साहब के वकील ज़हीर अब्बास और दीगर लोग, उनकी आज मुलाकातों का दिन था और आज अडयाला जेल के बाहर धरने का ऐलान दिया गया था। वहाँ से कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं वो भी इस वीडियो के अंदर आपके सामने रखेंगे। बेसिकली हम जब भी कोर्ट्स के ऊपर वीडियोस करते हैं तो लोग नीचे कमेंट्स करते हैं कि आप इन अदालतों से ज़्यादा उम्मीद न रखें और अदालती मामलात और अदालती बातें सुनकर, जजेस की बातें सुनकर और जजेस को जिस तरह से मैनेज किया जाता है या जिस तरह से पूरी अदलिया ने इस वक्त एग्जीक्यूटिव के सामने सरेंडर कर दिया है, तो इसलिए लोगों की जो उम्मीदें हैं वो भी अदालतों से कोई खासी लोगों ने ज़्यादा वाबस्ता नहीं कर रखी। लेकिन एक चीज़ ये है कि इन्हीं लोगों की ये जो लोग हैं और मैं और आप लोग, पाकिस्तान की पूरी अवाम, इन लोगों के टैक्स के पैसों से ये अदालतें चलती हैं, इन लोगों के टैक्स के पैसों से इन जजेस को मराद जाती हैं, इन लोगों के टैक्स के पैसों से जो है वो इतनी बड़ी अदालतों का जो अमला है वो काम करता है। तो इसलिए मेरे ख्याल में हमारा ये काम है बतौर जर्नलिस्ट कि इनको एक्सपोज करना है, एटलीस्ट उन लोगों को एक्सपोज करना है जो कि एग्जीक्यूटिव के सामने जिन्होंने सरेंडर कर दिया है और जो अपने फ़ैसले देने से इनकारी हैं और जो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसले नहीं दे सकते, जो आइन, कानून और रूल्स के मुताबिक फ़ैसले नहीं दे सकते। और जजेस इस हवाले से कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि जिस तरह का जजेस अपना किरदार इस सारे मामले के अंदर अपना किरदार अदा कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में बतौर जर्नलिस्ट हमारा ये फ़र्ज़ बनता है और मैं इसको अपना फरीज़ा समझता हूँ कि हम इन अदालतों को एक्सपोज करें, इनके अंदर बैठे इंसाफ की कुर्सियों के ऊपर जो जजेस हैं उनको एक्सपोज करें। आज जो फ़ैसला आया है उस फैसले के अंदर जनाब इमरान खान ने अप्लाई कर रखा था 9 मई के 8 मुकदमात के अंदर जलाओ गिराओ के ये बेसिकली मुकदमात थे, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने इमरान खान की जो ज़मानतें हैं उनको मुस्तरद कर दिया है और ये महफूज शुदा फ़ैसला था जो कि सुनाया गया है। तहरीक इंसाफ को बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी लाहौर हाई कोर्ट से कि पहले लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने इन मुकदमात पर जो है वो फ़ैसला जारी किया था और उन मुकदमात पर जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत थी उन्होंने इमरान खान की ज़मानतें मुस्तरद की थी और फिर उसके बाद ये तहरीक इंसाफ ने लाहौर हाई कोर्ट से रिजू किया और लाहौर हाई कोर्ट से भी आज इमरान खान की 9 मई के 8 मुकदमात के अंदर जो ज़मानतें हैं उनको खारिज कर दिया गया है। तहरीक इंसाफ की जो इस्तदा थी उसको मुस्तरद कर दिया गया है और अब इमरान खान साहब की ये जो अपीलें हैं वो दोबारा आएंगी जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ इसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज करेगी। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाकर ये केसेस लेंगे। बेसिकली इस वक्त इमरान खान की 2 अहम तरीन मुकदमे हैं। एक है 190 मिलियन पाउंड केस जिसके अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर 26 जून को अहम तरीन समाअत होने जा रही है इमरान खान और बुशरा बीबी की ज़मानतों के ऊपर। और दूसरा मामला था लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो 9 मई के 8 मुकदमात हैं ये भी इंपॉर्टेंट थे और दोनों पर तहरीक इंसाफ बड़ी एक कैलकुलेटेड मूव कर रही थी कि अगर लाहौर हाई कोर्ट ज़मानतें मंजूर कर देती है तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ज़मानतें मंजूर होंगी और यूँ फिर तोशाखाना केस और GHQ हमला केस, ये वो केसेस थे जो कि अभी पेंडिंग है या जो अभी चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पर अदालती महाज के ऊपर जो तहरीक इंसाफ जंग लड़ रही थी उससे ज़्यादातर उम्मीदें जो है वो अब हमें ख़त्म होती दिखाई देती हैं, क्योंकि ये तो फ़ैसला लाहौर हाई कोर्ट ने सुना दिया है। अब दूसरा अहम तरीन मामला है कि तहरीक इंसाफ ने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू कर रखा है 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर बुशरा बीबी और इमरान खान की सज़ा मुअत्तली का, और यहाँ पर भी कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ साहब जो है वो इस केस को लेकर बैठे हैं और जस्टिस मोहम्मद आसिफ साहब गुज़िश्ता समाअत पर छुट्टी पर चले गए थे। इमरान खान की ज़मानत डिले हो गई थी। अब जो 26 जून को समाअत होने जा रही है उस हवाले से भी ये खबर थोड़ी देर पहले जो है वो ये खबर सामने आई है कि जनाब जो
इसके अंदर नैब को टाइम दिया गया था कि नैब जो है वो अपना स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनात करे और प्रोसिक्यूटर तैनात करने के बाद जो हतमी दलाइल हैं उनकी तरफ मामला आगे बढ़ेगा। लेकिन ज़रा ये बताते हैं हुसैन चौधरी साहब ने ये ख़बर दी है कि जनाब नैब जो है उसने अभी तक अपना स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनात नहीं किया, यानी कि 26 को जो ज़मानतों के ऊपर समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर होने जा रही है उसके अंदर भी ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जाएगा कि जनाब नैब ने अभी तक अपना प्रोसिक्यूटर तैनात नहीं किया, तो इस वजह से जो है वो वक्त दिया जाए, मज़ीद इल्तवा का शिकार किया जाएगा। ज़ाहिर है क्योंकि इस वक्त पूरी रियासत इमरान खान के ख़िलाफ़ है, पूरी एग्जेक्टिव इमरान खान के ख़िलाफ़ है और इमरान खान इस निज़ाम के सामने झुकने से इनकारी हैं। अगर तो ऐसा होता कि वो कहीं ना कहीं पर डील कर लेते या एग्जेक्टिव के सामने सरेंडर कर देते तो शायद आज लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शहबाज अली रिजवी और जस्टिस तारिक महमूद बाजवा साहब वो ऑब्वियस है फिर ज़मानतें मंजूर करते और अदालती महाज के ऊपर तहरीक इंसाफ को खुशखबरियाँ नज़र आती। अदालती महाज पर तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ा रिलीफ होता अगर इमरान खान सरेंडर कर चुके होते। जिस तरह से दीगर तहरीक इंसाफ की जो क़यादत इस वक्त बाहर है उन्होंने जिस तरह से सरेंडर किया है और जो चीज़ें सामने आ रही हैं। बहरहाल ये दो मामलात हैं, 190 मिलियन पाउंड केस और लाहौर हाई कोर्ट के अंदर 9 मई की मुकदमात के अंदर जो ज़मानतें हैं उनको मुस्तरद कर दिया गया है। ये मामला ज़ाहिर है अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर आएगा, सुप्रीम कोर्ट के अंदर आना भी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब ये मामला आएगा तो फिर पता चलेगा कि 9 मई कैसे हुआ, किसने किया 9 मई और किस तरह से 9 मई की आड़ के अंदर पूरी तहरीक इंसाफ को क्रश किया गया। इस केस का अभी जो है वो मुख्तसर फ़ैसला जो तफसीली फ़ैसला है वो जारी नहीं हुआ कि जजेस ने इस केस के अंदर रीजनिंग क्या दिया, वजह क्या बताई है कि क्यों ज़मानतें जो है उनको मुस्तरद कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ है कि अभी जो फ़ैसला है वो आना बाकी है, जो तफसीली फ़ैसला है जिसके अंदर जजेस अपनी रीजनिंग लिखेंगे वो फ़ैसला अभी आना इस हवाले से बाकी है। दूसरी एक और बड़ी अहम तरीन पेशरफ्त हुई वो ये थी कि जनाब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा और शाह महमूद कुरैशी साहब की दरख्वास्त ज़मानत के ऊपर आज एक मरतबा फिर समाअत थी। उसके बाद इस समाअत के अंदर समाअत करने वाले जज साहब अचानक छुट्टी पर चले गए और समाअत इसके अंदर फिर नहीं हो सकी। बार बार जो है वो एक मुलतवी हो रहा है ये मामला। इमरान जो तहरीक इंसाफ के असीरान हैं उनकी जो कैद है वो बढ़ती जा रही है, उनकी ज़मानतों का मामला डिले होता जा रहा है। जैसे आज शाह महमूद कुरैशी और डॉक्टर यास्मीन राशिद की ज़मानतों के ऊपर जज साहब छुट्टी के ऊपर चले गए तो ज़मानतों के मामला इंतहाई अर्जेंट नौयत के मामलात होते हैं और इसके अंदर जज साहब नहीं पेश हो रहे। तहरीक इंसाफ को इसके ऊपर शोर करना चाहिए, तहरीक इंसाफ को इसके ऊपर प्रेस रिलीज़ जारी करनी चाहिए। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी जो कि इतने बड़े बड़े फ़ैसले करती है और इतनी बड़ी बड़ी वजूहात बताती है तो यकीनन जो तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी है उसको असीरान के ऊपर कोई ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़रूर करनी चाहिए और इनकी ज़मानतों का जो मामला है वो उठाना चाहिए। अब आज जो है वो अलीमा खान साहिबा ने अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू की है और उन्होंने कहा है जनाब कि अली अमीन गंडापुर साहब ने जो है वो माइनस इमरान खान फार्मूले पर बात की है और अली अमीन गंडापुर साहब ने उन्होंने कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने इमरान खान को माइनस कर दिया है। बेसिकली बजट का मामला है जो कि तहरीक इंसाफ पेश कर रही है, जो उन्होंने पास किया है और इमरान खान की कंसल्टेशन के बगैर इस बजट को पास किया गया और तहरीक इंसाफ ने अपनी जो प्रेस रिलीज जो अपनी सियासी कमेटी का एलामिया जारी किया था उसके अंदर कहा था कि हम बाद में जाकर तरमीम करवाएंगे। लेकिन अलीमा खान साहिबा ने जो है वो आज इस हवाले से बात किया। उसके बाद बैरिस्टर सैफ और वकील ज़हीर अब्बास को इजाज़त की, इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त मिली है। सलमान अकरम राजा साहब को इजाज़त नहीं मिल सकी और सलमान अकरम राजा साहब ने भी आज ये बिल्कुल वाज़ेह किया है कि जिस तरह से खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने बजट को पास किया है उन्होंने कहा कि मेरे लिए बड़ा हैरान कुन है। उन्होंने इस पर हैरानगी का इज़हार किया कि इमरान खान ने कहा था कि जो कमेटी है जो उन्होंने 6 रुकनी कमेटी बजट के ऊपर बनाई थी वो आएगी और मुझसे कंसल्टेशन करेगी, मुझसे मशावरत करेगी, उसके बाद बजट पास होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सलमान अकरम राजा साहब ने आज इसके ऊपर अपनी जो बात है वो वाज़ेह की है। अब आज इमरान खान साहब की जिन लोगों के साथ मुलाकात होने जा रही है उस मुलाकात के अंदर जो है वो चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी कि आया इमरान खान ने जो बजट पास हुआ है उस बजट पास होने की तस्दीक की है, अली अमीन गंडापुर साहब की हिमायत की है, मशावरत के बगैर जो बजट पास किया गया है उस पर इमरान खान की जो राय है वो अभी आना बाकी है। लेकिन तहरीक इंसाफ को इन तमाम चीज़ों से निकलना होगा। ये जिस तरह की जो एक गैर मुनज़्ज़म पार्टी जिस तरह की तहरीक इंसाफ बन चुकी है कि अगर इमरान खान, क्योंकि 30 जून अभी टाइम है बजट पेश होने में, इसमें मुलाकात
मंगल वाले रोज़ की भी हो सकती है जो कि आज होनी है, उसमें भी कोई ना कोई पैगाम आ जाता, और जो मुलाकात होने जा रही है आगे जुमेरात को उसमें भी कोई ना कोई पैगाम एटलीस्ट वाजे हो जाता और आ जाता कि जनाब इमरान खान जो है वो क्या चाहते हैं बजट पेश करने के हवाले से। बहरहाल खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बड़ी जल्दी के अंदर फैसला किया, इसके नताइज भुगतना होंगे, लेकिन देखना होगा कि इमरान खान इस हवाले से अपना क्या मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं। ये अदालती माज के ऊपर बड़ी डेवलपमेंट थी। आने वाले दिनों के अंदर जो है वो इमरान खान की रिहाई के कोई चांसेस नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि ना तो 190 मिलियन पाउंड केस में होता कोई रिलीफ दिखाई देता है, और ना 9 मई के 8 मुकदमात के अंदर ज़मानतें वैसे जजेस ने मुस्तरद कर दी हैं। जजेस भी इंसाफ की कुर्सी के ऊपर बैठकर उन्होंने एग्जीक्यूटिव के सामने सरेंडर किया हुआ है, एग्जीक्यूटिव की मनमानी उनकी मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसले कर रहे हैं। बहरहाल देखना होगा आने वाले दिनों में जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।